अभी मैं वृंदावन धाम में गोधुलीपुरम के स्थान पे मैं स्वामी श्री हरदास धाम प्रांगण में स्थित हूँ और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, जो अपने बांके बिहारी जी महाराज के सेवाधिकारी हैं और बहुत ही सुंदर समाज सेवक हैं। तो आज महाराज जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो अपने आपके स्वामी हरदास धाम में जो अनुष्ठान जो चल रहे हैं, ये अनुष्ठान का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य आकर्षण है या इसका केंद्रित क्या है, किस उद्देश्य से ये अनुष्ठान चल रही है महाराज जी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय व्याधि जी। कन्हैया जी, इन दिनों में जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कोविड का काल तो चल ही रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप आज अपने आश्रम में आए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इस समय अनुष्ठान चल रहा है, इसका विशेष प्रयोजन है। ज्योतिष शास्त्र एक अपने आप में हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा स्तंभ है कि जिसके आधार पर अगर सही तरीके से आंकलन किया जाए ग्रहों का, योगों का, समस्त दशाओं का, तो पता लगेगा आपको कि भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जाना जा सकता है। विशुद्ध अगर उसका स्वाध्याय अध्ययन करके किया जाए, उसकी गणना करके देखा जाए। इस समय हमारे जो अनुष्ठानों का क्रम चल रहा है, उसमें हमारे जो भक्त मंडल हैं, हमारे शिष्य मंडल के लोग हैं, उनके द्वारा निरंतर अपने आश्रम में कोई ना कोई अनुष्ठान चलते रहते हैं। कारण कि इस समय लोग अपने अपने घरों में अनुष्ठान करवा नहीं पा रहे हैं, अनुष्ठान रुके हुए हैं कोविड की वजह से लगभग 1 वर्ष से, लेकिन उनके संकल्प से हमारे आश्रम में अनुष्ठान चल रहे हैं। इस समय जो अनुष्ठान चल रहा है, इसमें भोले बाबा की आराधना भी चल रही है। रोज़ संध्या को अद्भुत महारुद्राभिषेक होता है, सप्तदिवसीय अनुष्ठान चल रहा है इस समय, और दिन में ग्रहों का जप होता है। हमारा एक भक्त परिवार है, उसका अनुष्ठान भी चल रहा है, राजस्थान का है, और हमारे राजस्थान के जो भक्त हैं उनको अभी कुछ दिन पूर्व अचानक पैरालिसिस का अटैक हुआ और उसके प्रभाव से वो एकदम शैया पर आ गए। इलाज भी हुआ, इलाज भी दिया ही जा रहा है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो उनकी जन्म कुंडली का हमने अध्ययन किया, उसमें पाया कि इस समय जो महादशाएं चल रही हैं, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ग्रहों का जो योग है वो सारा विस्तार को मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसके आधार पर जो ग्रहों का योग था उसकी पीड़ा उन्हें प्राप्त हुई। उस पीड़ा को दूर करने के लिए सप्तदिवसीय अनुष्ठान यहाँ चला है और आज इसका 7वां दिन है। कल इसका हवन होगा, इसका विश्राम होगा। इसमें विद्वान आचार्यों के द्वारा प्रातः काल से लेकर के संध्या पर्यंत ग्रहों का जप होता है। उसके पश्चात संध्या को भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है, अर्चना होती है, महारुद्राभिषेक होता है, आरती होती है। समस्त वेदियाँ बैठी हुई हैं, आपने देखा, सर्वतोभद्र है, हम नवग्रह मंडल है, षोडश मातृका है, कलश स्थापना है, गणपति पूजन है। श्री बांके बिहारी जी तो हमारे यहाँ के आराध्य हमारे हैं ही प्राणेश्वर, उनका पूजन है और भोलेनाथ की विशेष आराधना है। ये क्रम चल रहा है। सबसे अच्छी बात कि इतना प्रभाव होता है इन अनुष्ठानों का, आपको आश्चर्य होगा। 7वां दिन है अनुष्ठान का, लेकिन जो शैया पर पड़े हुए थे लकवा से ग्रस्त होकर के, इस अनुष्ठान के प्रभाव से आज वो स्वयं चल करके बाथरूम तक जा रहे हैं और अपने नित्य कर्म अपने द्वारा संपादित कर रहे हैं। और इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होते होते हमें विश्वास है कि वे अच्छी तरह से अपने शरीर के द्वारा अपना संचालन कर पाएंगे और अतिशीघ्र ये पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। ये ग्रहों का प्रभाव है। तो महाराज जी, जैसे दूर बैठे जो भक्त हैं उनके मन में भी बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है कि क्या मैं अभी कोलकाता में हूँ या जयपुर में हूँ या अन्य बॉम्बे में हूँ, कहीं भी जो उनके स्थान है, तो वहाँ से बैठे हम अगर सेवा शुल्क दे करके, सेवा राशि दे करके, निष्ठावा राशि दे करके, और अगर श्रीधाम वृंदावन में अगर हम अनुष्ठान कराएं, तो क्या मतलब ये उनको ये अनुष्ठान का पूरा जो फल है, पुण्य है, उनको लाभ मिलता है या नहीं मिलता? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आजकल देखिए तो विज्ञान का समय है, इसका हम सही उपयोग करें, यांत्रिक संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करें। आरंभ से ही होता आया है विज्ञान का उपयोग हर कार्य के लिए, और ज्योतिष भी एक विज्ञान है अपने आप में। ग्रहों की गणना है, खगोल शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है। आज कंप्यूटरों के द्वारा ग्रहों का आंकलन भी किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, आप जानते हैं। इसके माध्यम से अगर देखा जाए महाराज जी, आपके मुखारबिंद से जो ये बात सुनने में आई है, तो क्या इसके अगर जो भी श्रद्धालु इच्छुक भक्त हों, जो बहुत मन में चाह है
जो लेकिन अभी की जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति के बस वो कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं। तो अगर आपसे वो जुड़े, आपसे वो कांटेक्ट बनाए, तो उनके जो भी मनोकामना पूर्ण अनुष्ठान है, क्या उसको करा पाएंगे? हाँ, होते हैं ना, बराबर चल रहे हैं। अभी देखो कल ये अनुष्ठान विश्राम लेगा और परसों से दूसरा अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। विभिन्न कामनाओं से अनुष्ठान किए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, संतति के लिए विभिन्न कामनाओं से अनुष्ठान होते हैं। परसों से, रविवार से दूसरा अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। कल ये विश्राम होगा, परसों हमारे एक भक्त का अनुष्ठान आरंभ होगा। और ये जो अनुष्ठान होगा, उनके जो कार्य में, व्यापार में, व्यवसाय में जो व्यवधान चल रहा है, कुछ विसंगतियाँ उनके जीवन में चल रही हैं, उनको लेकर के परसों से अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। कोई भी करा सकता है। इसका सीधा से तरीका है कि आप अगर कोई अनुष्ठान अपने घर बैठ करके वृंदावन में कराना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा पहले आपसे आपके गोत्र के और आपके नाम के उच्चारण के साथ में पहले दिन संकल्प छोड़ा जाएगा। फिर प्रतिदिन पूजन कार्य में आपको सम्मिलित किया जाएगा, आपको दर्शन भी कराए जाएंगे। प्रतिदिन पूजन में आप चाहेंगे तो आप पूरे पूजन में ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं, स्वयं पूजन कर सकते हैं। और आपका अनुष्ठान चलेगा, संध्या काल की आरती के दर्शन होंगे और अंतिम दिन जब हवन पूर्णाहुति होगी, उसका श्रेयदान आपको ऑनलाइन श्रेयदान भी प्राप्त होगा। और उसकी कोई विशेष का बात नहीं। जो यजमान अपने घर में रह कर के अनुष्ठान कराते हैं, देखा जाए तो ये अनुष्ठान अपने घर बैठ कर के वृंदावन में कराना और सस्ता ही पड़ता है। अपने घर में सारी व्यवस्थाएं जुटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ वृंदावन में सारी व्यवस्थाएं हैं, आचार्य हैं, विद्वान आचार्य हैं, सब सामग्री उपलब्ध है। और हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था है, हमारा नियमित कर्म है, कोई भी अनुष्ठान करा सकता है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। वही मैं बतला रहा था ना कि जैसे हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, जो जिस रूप में कर सके। जहाँ तक हमारे पास में जो चीज़ है, हमारे पास में जो ज्ञान है, जो समय है, जो ठाकुर जी की कृपा से हमारे अंदर प्रेरणा है, उसके अनुसार अगर हम समाज के हित के लिए कर्मकांड के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, अन्य अपने प्रकल्प, जैसा आप तो जानते भी हैं, प्रोजेक्ट प्रसादम के द्वारा, विश्व वैष्णव सेवा संघ के द्वारा भोजन प्रसाद की सेवा है, गायों की सेवा है, बंधुओं की सेवा है, वंचित जनों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा है। केवल भोजन की सेवा नहीं, वस्त्रों के द्वारा, कंबलों के, जाड़े के दिनों में कंबलों के द्वारा। और इस समय हम जो चला ही रहे हैं, आपको पता ही है कि इस समय हम फर्स्ट एड बॉक्स की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। कहाँ जाएँ इलाज कराने, छोटा सा भी बुखार आया, सर्दी जुकाम आया, व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है, चोट लग गई, जल गया, कट गया, इसके लिए भी वो अस्पताल जाने में बड़ा अपने को दुरूह अनुभव कर रहा है। तो ऐसे में हम घर घर जा कर के ऐसे दीन दुखी वंचित जनों को फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट एड बॉक्स भी हम आपको दिखाएंगे, वो फर्स्ट एड बॉक्स की सेवा चल रही है। मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ और आपका आह्वान करता हूँ कि किसी ना किसी रूप में सेवा करें। अपने नगर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए, महानगरों में सेवा करना, अपने नगर में सेवा करने का जो फल है, उससे कहीं लाखों गुना बढ़ कर के किसी धाम में सेवा करना है। उसका कारण, जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में अनेक साधु संत, यहाँ के ब्रजवासी जन, यहाँ के जीव जंतु, ये सब आगंतुकों पर निर्भर है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, ये सब आपके ऊपर निर्भर हैं। इसलिए इनकी सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप वृंदावन धाम की सेवाओं से जुड़ें। प्रोजेक्ट प्रसादम, विश्व वैष्णव सेवा संघ, हरदास धाम, हमारे अनेक प्रकल्पों से आप जुड़ें और दीन दुखी वंचित जनों की, साधु संतों की, पशुओं की, गायों की, बंदरों की, मोरों की, जीव जंतुओं की आप सेवा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो बने रहिए श्री आनंदम अध्यात्म मीडिया के साथ। और भगवान की बहुत सुंदर श्लोक भी है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो हम अपने गुरुजनों के साथ बैठ करके आज बहुत कुछ जो सीखते हैं, उसी से हमारी संस्कार, हमारी परिवार, हमारी धन, हर तरह की व्यवस्थाएं हमको भगवान के द्वारा मिलता है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप बने रहिए। पूज्य आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज की अगला जो भी सत्र होगा, जो भी वार्तालाप होगा,